हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये जो लास्ट का समय हमारे पास बचा है लगभग 1 महीने का, तो इस समय को हमें तो अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना ही है। उसके साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारा मोटिवेशन कहीं से भी डाउन नहीं होना चाहिए। खासकर प्रॉब्लम तब आती है जब हम टेस्ट लगाते हैं और हमारा नंबर सही नहीं आता, तो हमारा मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। हमें लगता है कि हमारी तैयारी तो बिल्कुल ही ज़ीरो है और न चाह के भी हमारा मोटिवेशन डाउन हो ही जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है अभी के समय पे, खासकर हमारे टेस्ट में नंबर कैसे बढ़े, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों तक कुछ अपने टिप्स शेयर करूंगी जो कि मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। तो देखिए, अभी के समय पे हमें टेस्ट तो लगाना ही है और हर दिन टेस्ट लगाना है और कोशिश यही करनी है कि हमें एकदम सेम एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही टेस्ट लगाना है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं कि ऑनलाइन भी लगाते हैं, लेकिन ऑनलाइन लगाना तो सही है, उसके साथ ही साथ हमें ऑफलाइन भी टेस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। तो इसीलिए हम अगर ऑफलाइन टेस्ट देते रहेंगे तो वो हमारी बहुत सारी गलतियों पर सुधार हो पाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि हमें अपने टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाना है। तो देखिए, जब भी हम टेस्ट सॉल्व करने बैठे, पहले तो टेस्ट को लगाना है, फिर इसके बाद उसका एनालिसिस करना है कि हमारा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है। हालांकि एक टेस्ट जब लगाते हैं तो उसमें लगभग सारे टॉपिक समाहित हो जाते हैं। वहीं पे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसे हम ईजिली आराम से उससे क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिससे क्वेश्चन बनता ही नहीं। कितनी भी बार उसे पढ़े रहते हैं लेकिन लगता है कि इसमें से कुछ चीज़ें भूल रही हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि सिर्फ कुछ शब्द की वजह से कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो इसके लिए अभी के समय पे हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो टेस्ट लगाना ही है और फिर टेस्ट लगाने के बाद उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। हालांकि चाहे जो भी आप टेस्ट के लिए बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें उसका आंसर अच्छे से दिया ही रहता है, तो वहाँ से तो एक बार अच्छे से देखना है और उसमें ये देखना है कि क्या कुछ नए शब्द मिल रहे हैं जो कि हमें अभी तक नहीं पता है। तो सबसे पहले उस लाइन को हमें हाईलाइट कर लेना है और उसका अच्छे से रिवाइज करना है। फिर इसके बाद अभी के समय पे ये काम ये करना है कि जितने भी हम टेस्ट लगा रहे हैं उसमें से जो भी नए नए पॉइंट मिलते जाएं, हमें उसे हाईलाइट करके पढ़ना भी है। और कोशिश यही करनी है कि अगर ज़्यादा हार्ड चीज़ें लग रही हैं तो फिर उसे एक बार नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब एक बार उस चीज़ को नोट डाउन करके फिर दोबारा रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ें आसानी से रिकॉल हो जाती हैं और फिर दोबारा जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो हम आसानी से बना लेते हैं। पहला तो काम ये करना है कि क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस करना है और जो भी नया पॉइंट मिले उसे नोट डाउन करके रिवीजन करना है, क्योंकि जब हम किसी भी पॉइंट को नोट करते हैं फिर उसका 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद हो जाती हैं। और दूसरा काम ये करना है कि जब भी टेस्ट लगाएं और जिस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे गलत हों, चाहे हम कितनी भी बार उसका रिवीजन किए हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, हिस्ट्री में बात करूं तो कल मैं टेस्ट लगा रही थी, तो उसमें मेरा मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से एक क्वेश्चन गलत हुआ था। तो जब इस टॉपिक से क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो मैंने क्या काम किया कि मौर्य प्रशासन का जितना भी टॉपिक था, पूरा जितने नोट्स में दिया गया था उस टॉपिक को पूरा अच्छे से रिवाइज किया। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी उसका रिवीजन करें इस तरह से, जहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर उस टॉपिक को इतना अच्छे से याद कर लें कि फिर दोबारा उससे क्वेश्चन अगर बने तो कहीं से भी गलत ना हो। तो यही तरीका अपनाना है कि जिस भी टॉपिक से हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है उसे तो एक बार उसका एनालिसिस कर लेना है उसी बुक से। फिर इसके बाद हम जो भी सोर्स फॉलो करें, चाहे नोट्स हो चाहे बुक हो, वहाँ से उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से रिवीजन उसी टाइम पे कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि जब जो क्वेश्चन गलत होता है और उसी टाइम पे उसका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो उसके सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे से रिकॉल हो जाते हैं और उससे दोबारा क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो आप ये तरीका अपनाइए, आप देखेंगे कि 1 हफ्ते लगातार ऐसा करने पे आप भी देखेंगे कि आपका स्कोर भी अच्छा होने लगेगा, क्योंकि अभी का समय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पे हमें किसी भी तरह से डीमोटिवेट नहीं होना है और कोशिश यही करनी है कि किसी भी तरीके से हमारा मोटिवेशन एकदम हाई रहे। तो आप ये कुछ तरीके अपना के अपना मोटिवेशन ऐसे ही बना सकते हैं और टेस्ट में अपने नंबर भी अच्छे खासे बना पाएंगे।
तो बस यही कुछ अभी तरीका अपनाना है और हमें हर दिन कोशिश यही करनी है कि एक टेस्ट तो लगाना ही है और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और हमें अपने नोट्स का भी अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम केवल टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही फोकस करें और रिवीजन न करें, रिवीजन को भी साथ में लेके ही चलना है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि हम 2 से 3 बार रिवीजन कर लिए हैं तो अब रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, अभी रिवीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे पास 2-3 कमेंट ये आया था कि जो विद्या पब्लिकेशन की बुक है उसमें तो क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही लो है। देखिए, जो भी ये बुक बनाई गई है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के बनाई गई है। आप देखेंगे कि 2021 से पहले जितने भी एग्ज़ाम होते थे, जिस तरह से इसमें क्वेश्चन बनाया गया है उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो उसी के आधार पे क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं। हमें ये नहीं फोकस करना है कि इसमें क्वेश्चन ऐसा है तो एग्ज़ाम में भी ऐसा आएगा। बस ये देखना है कि हम इस समय में, जितने समय में एग्ज़ाम होता है उतने समय में हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं। टेस्ट मॉडल पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से इसमें क्वेश्चन दिया गया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। देखिए, मॉडल पेपर सॉल्व करने का एक प्लस पॉइंट यही होता है कि हम जो एग्ज़ाम में गलतियां करने वाले होते हैं वो सारी गलतियां हमारी यही हो जाती हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में हम कौन सी गलतियां कर सकते हैं एग्ज़ाम में, वो सारी गलतियों को हम सुधारते हैं। यही फ़ायदा होता है मॉडल पेपर लगाने का। और ऐसा नहीं कि हम मॉडल पेपर जो लगा रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन एकदम एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बस मॉडल पेपर सॉल्व करने से हम अपनी गलतियों पर काम करते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं। तो यही माइंड सेट के साथ हमें मॉडल पेपर लगाना है और ये नहीं सोचना है कि हम जैसा मॉडल पेपर लगा रहे हैं एकदम ऐसे ही एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ज़रूर नहीं कि जो किताबों में दिया गया है वही चीज़ें पूछे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत घुमा फिरा के भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमें ये माइंड सेट नहीं रखना है कि जैसा हम टेस्ट लगा रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आएगा भी। बस ये है कि टेस्ट लगाने से हम अपनी गलतियों पर काम कर लें और उन गलतियों को सुधार लें, बस यही फ़ायदा होता है। और हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है। मॉडल पेपर लगाने का ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि जितने टाइम में हमारा एग्ज़ाम होता है उतने टाइम में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों का प्लस पॉइंट होता है मॉडल पेपर लगाने में। और बाकी बस हम जितना ज़्यादा थियरी पढ़ेंगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक है जो कि अलग अलग एग्ज़ामों में किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, वहाँ से हम क्वेश्चन का लेवल समझते हैं, तो जाके हम क्वेश्चन बना पाते हैं कि और किस तरह से क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ लिया जाए तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो बस इस लास्ट के समय में हमें अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है, चीज़ों का बार बार रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ज़रूर ही हम बेहतर कर पाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।